नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सुख की सरकार ये दो शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसे अभी पक कर बाहर आना है। 365 दिन यानी अब 3 शब्द हो गए। अब कहने कहलाने का वक्त आ गया। इस पर दावे प्रतिक्रियाएं बहुत आएंगी, लेकिन इन 365 दिनों में क्या हुआ ये हम बताएंगे। सुख की सरकार के 365 दिन सुख ला रहे थे कि आपदा ने ब्रेक लगा दी, लेकिन सुख कहां माने। उन्होंने अपने दम पर फिर से हिमाचल को खड़ा करने की ठान ली थी। नहीं रुके कदम, बढ़ते रहे। उन्हीं को शब्दों में बताने के लिए 11 दिसंबर को धर्मशाला का चयन कर लिया गया है। कहने को तो कुछ भी कोई भी कहता रहेगा, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि सुख सरकार का पर्यावरण विभाग देश का चौथा हरित विभाग बन गया है, जिसने डीजल से चलने वाली सभी कारों को हटाकर इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग शुरू कर दिया है। इसे सुख की सरकार की संवेदनशीलता कहा जाएगा कि जिसने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठा दिया। ये सुख की ही सरकार है जिसने ऐसा कदम उठाया है, जिससे बेरोजगारों को स्वरोजगार का साधन प्राप्त होगा, तो सरकारी विभागों के लिए वाहन खरीदने की जरूरत खत्म होगी। सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का फैसला लिया है। खरीदी जाने वाली ये इलेक्ट्रिक कारें 50% उपदान पर बेरोजगारों को प्रदान की जाएंगी। यही इलेक्ट्रिक कारें सरकारी विभाग में सेवाएं देंगी। ऐसा करने से बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त होगा और पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य भी सधेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य लिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने के साथ साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किसानों और सामान्य लोगों को प्रेरित करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। सीएम सुक्खू भी शिमला रहते हुए स्वयं भी इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करते हैं। अकेले शिमला शहर में 310 लोग इस वक्त इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग कर रहे हैं। ये सुख की ही सरकार है जिसने फैसला लिया कि सभी सरकारी विभागों में अब केवल इलेक्ट्रिक कारों की खरीद होगी। इसके साथ साथ शिमला और मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का चलन शुरू किया गया। दोनों जगह पर इस वक्त 300 इलेक्ट्रिक बसें लोगों की सेवा में लगी हैं। HRTC में भी डीजल की 1000 बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने का सुख सरकार ने फैसला लिया है। इसके लिए बसों की आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके साथ साथ प्रदेश में ग्रीन कनेक्टेड रूफटॉप सौर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिनसे कोई भी अपने घर में तो निःशुल्क बिजली जला ही सकता है और बच जाए तो आमदनी भी कर पाएगा। इसके लिए ऊना जिला के तहत आने वाले पेखूबेला में 220 करोड़ की लागत से 32 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस एंगल को समझने के बाद आप भी इसे सुख की ही सरकार कहेंगे। तो आपको सुख सरकार के 1 साल की कौन सी उपलब्धि सबसे ज्यादा बेहतर लगी, कौन सी योजना सबसे ज्यादा बेहतर लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मुझे दें इजाजत। नमस्कार।